So today we are going to start up with the geospatial intelligence. मेंस का क्वेश्चन है GS3 के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके साथ साथ मैं आपको मेंस के कुछ और क्वेश्चंस भी जो हमारी अभी डेली क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं आरएस और स्टेट एग्जाम्स को कवर करने के लिए, उसके टॉपिक से रिलेटेड एक ये टॉपिक है जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आफ्टर 6 मंथ्स आफ्टर गिविंग योर एनी स्टेट एग्जाम्स यू कैन सी दिस वीडियो। इसकी रेलेवेंस आपको तब पता चलेगी। मैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फिर भी लिख दे रहा हूं। ठीक, ऐसी चीज आई कि 63,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर क्रॉस कर रहा है इन 2025 ओनली। 12.8% की ग्रोथ रेट है भाई इसकी। हाँ, 10 लाख पीपल एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं इसके। जब कहीं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, जहां कहीं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है, तो उसमें ये जियो इंटेलिजेंस, उसमें कहीं जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस का काम रोल होता है। 2023 के अंदर हमने अमेरिका में देखा बहुत सारे फ्लड्स आए, बहुत सारे साइक्लोन्स आए, हरिकेन्स आए। वहां पे हरिकेन्स का बहुत ज्यादा वो है, बट दिस टाइम दे आइडेंटिफाइड इट अर्लियर। ठीक है, तो ये जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस जो है उसको पहचानने के लिए रिक्वायर्ड है उनका। हमारे साथ अमेरिकन का एक बैका एग्रीमेंट भी हुआ है। ठीक है, एक अमेरिकन के साथ बैका का एग्रीमेंट भी हुआ है। छोटा टॉपिक है, मैं आपको 5-7 टॉपिक बता रहा हूं, उसको 6 मंथ्स बाद देख लीजिएगा। मैं आपको कुछ लिखा हुआ, माइक्रो इरिगेशन लिख लो, नैनो टेक्नोलॉजी, नेशनल ट्रेड इन रुपीस लिख लो, मिशन लिख लो एंड सीड ट्रीटी लिख लो। कुछ 10-12 क्वेश्चंस तो मैं आपको यहीं पे अभी बता दूंगा। पर अभी सबसे पहले जो आज वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, दिस इज जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस। होता क्या है, मैं हिंदी में इसका बेसिक ग्राउंड बता रहा हूँ, फिर SDRR से लेके LHM तक लेके हम लोग इसका DM, इसका स्मार्ट सिटीज जो बन रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, जो जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस के तहत ही बन रही हैं। फ्लड्स को कवर करने के लिए 2025, 2030, 2035, 2035 इज अ बैक मैट्रिक्स जियोस्पेशियल डेटा। 35 के अंदर जब हम ये देख रहे हैं, और 13 इयर्स का इनकी पॉलिसी है। 2035 के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि बैक मैट्रिक जियोस्पेशियल डेटा, मतलब समुद्र के नीचे भी उसका यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, not even a inch of land will remain unutilized for long period। ठीक है, पार्किंग कहाँ होनी है, आपके मॉल्स कहाँ एस्टैब्लिश होने हैं, फ्लड्स का कैसे पता चलना है, इसमें LHM का क्या रोल है, CHAR का क्या रोल है। तो दिस विल कंडक्ट ऑल दोस। ठीक है, अब इसी के साथ मैं एक सेकंड रेलेवेंस पॉइंट और बोल रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस समझ लेना, सब PPT है। ये होता क्या है, बहुत सारा डेटा, ज्योग्राफिकल डेटा, रियल स्टडी ऑफ अर्थ, धरती की पढ़ाई उस तरीके से जो उसकी ज्योग्राफिकल डेटा लेके करी गई हो कि यहाँ पे हमारा समुद्र सूख रहा है, हमारी यहाँ पे हमें इरिगेशन की जरूरत है, इरिगेशन में पानी की जरूरत है, तो हमें कौन सी कैनल लेकर आनी चाहिए, कितने स्पेसिफिक पास लोकेशन से लानी चाहिए। ये भी बताएगा कि ऐसा नहीं कि बहुत लंबे डिस्टेंस से फ्रॉम गंगा वाटर्स टू तमिलनाडु नहीं जा सकता, लेकिन गंगा वाटर से कनेक्टेड होके कैनल्स जो है तमिलनाडु तक उसको भेज सकते हैं, बट इट शुड बी द लिंक वे। ठीक है, आपकी पार्किंग कहाँ होनी है, तो दिस अलग अलग पार्किंग कहाँ होनी है वो भी आपको मालूम होगा, पर इसका सोर्सेस डिफरेंट एरिया से लिया जाता है, डिफरेंट रिसोर्सेज से लिया जाता है, इवन फ्रॉम द एरियल डेटा ऑल्सो। एरियल डेटा इट्स नॉट लाइक कि यू आर सिटिंग इन अ प्लेन और आप वहां से कुछ फोटोग्राफी कर रहे हो। नो, ड्रोन इज ऑल्सो वन ऑफ अ एरियल फोटोग्राफी में आता है दोस्त। अब जो इसके पॉइंट्स हैं, इसकी रेलेवेंस, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट ने जो SDGs डेवलप किए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं इसके लिए, इसके पीछे SDGs बने हैं, इसकी प्रायोरिटी आएगी। ये क्वेश्चन इस तरीके से, सिर्फ इस तरीके से नहीं आएगा कि व्हाट इज जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस। इसका SDRR भी आ सकता है, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज के लिए कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, तो उसके लिए बहुत दिया, मतलब पब्लिक के अंदर बहुत सारी वो डेटा इंफॉर्मेशन पास करी। तो दैट वाज एरियल वे।
तो सैटेलाइट्स हैं, आपके मोबाइल सेंसर्स हैं। जीआईएस ज्योग्राफिकल डेटा को, मतलब जीआईएस समझते हैं आप, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहते हैं दोस्त जीआईएस, ठीक है। रिसोर्स रिमोट सेंसिंग जो होता है, आरएस जो होता है, रिमोट सेंसिंग कहते हैं उसको। तो आप ये सब चीजें, अभी कुछ टर्मिनोलॉजी भी इसमें पढ़ेंगे, इसकी कहाँ कहाँ जरूरत है वो पढ़ेंगे। मतलब ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि इतने टाइम में, शॉर्ट पीरियड के अंदर इतना सब कुछ हो गया। और ये आता किस डिपार्टमेंट के अंदर में है, उस डिपार्टमेंट ने किसको दिया है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। जियो स्पैशियल डेटा को कहते हैं क्या है, कॉम्बिनेशन। मैं ही बहुत सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करूंगा, कॉम्बिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम न्यूमरस रिसोर्सेस, पहला पॉइंट है इसका, ठीक है। लाइक आपका मोबाइल सेंसर हो गया, दिस इज मोबाइल सेंसर्स हो गए, सैटेलाइट हो गई, क्लियर। अब इस कलेक्शन डेटा किसका डेटा, ठीक है, रियल स्टडी ऑफ अर्थ, रियल स्टडी ऑफ अर्थ, study of Earth using GIS and RS, ये समझते हैं। ओके, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, मैं छोटा लिख रहा हूं, सिस्टम, ठीक है, प्लस एंड रिमोट सेंसिंग। अब इसके बाद, रिमोट सेंसिंग के बाद, आइडिया इज टू क्रिएट रियल टाइम मैप्स एंड simulation for threat identification। अच्छा, ये पॉइंट्स हैं आपके कुछ 200 वर्ड्स को कवर करने के लिए। इसका थ्रेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, अभी जैसे मैंने कहा फ्लड आया 2023 में, बहुत सारे हरिकेन्स एंड फ्लड ने अमेरिका को डिस्टर्ब किया, बट देयर वाज नो ह्यूमन लॉस। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ द जियोस्पैशियल आइडेंटिफिकेशन। दे डिड इट अर्लियर। इट्स इजी, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, रियल टाइम डेटा उस मैप को कलेक्ट करना कि दिस मैप, दिस प्लेस इज डिस्टर्ब, ठीक है। आप उससे अपना रियल टाइम डिसीजन मेक कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, फिर तो वे डिजिटल ट्विन्स भी जानते होंगे आप लोग। ओके, बाय सर लुक्स डिजिटल ट्विन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिजिटल ट्विन्स आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए। जैसे अभी मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए, अगर मैं डिजिटल ट्विन्स बता रहा हूं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से लेके आपके मेंस एग्जाम तक वी आर मेकिंग यू टू प्रिपेयर फॉर सम रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। लाइक ये अभी आज हम GS 3 का पार्ट पढ़ रहे हैं, GS 3 जनरल स्टडीज 3 को देख रहे हैं। ऐसे GS 2 से रिगार्डिंग हम बताएंगे आपको, GS 1 से भी रिगार्डिंग बताएंगे। उसमें 300 क्वेश्चंस है रेलेवेंट, एंड आप 6 मंथ्स बाद बात करेंगे उसके लिए कि क्या रेलेवेंस थी, ठीक है। वो 6 मंथ्स आफ्टर 6, आई एम श्योर मैं 6 मंथ्स बाद बात करूंगा उसके लिए कि व्हाट इज दिस रेलेवेंस, इनकी रेलेवेंस आपको कहां महसूस हुई उस समय एग्जाम में कि यहाँ पे। आइडिया इज टू क्रिएट रियल टाइम मैप्स एंड सिमुलेशन। तो उन्होंने वो मैप्स अपन बात कर रहे थे, सो सॉरी बीच में, अब आफ्टर द क्लास मैप्स जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैप्स, इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया, राजस्थान का मैप ड्रॉ कर दिया, यूपी का मैप ड्रॉ कर दिया। नो फ्रेंड, नो। मैप मीन्स उस जगह को, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया कि देयर इज अ थ्रेट, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ हरिकेन, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, फ्लड आने वाला है, हरिकेन आने वाला है। यहाँ पे जैसे
अभी वेरी वैल्यूएबल सोर्सेज दे हैव क्रिएटेड एट द टाइम, वॉर के टाइम पे, यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे कमर्शियल सैटेलाइट्स ने बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पास की पब्लिक को, ठीक है। वो किसके थ्रू की? जियोस्पैशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अब इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट, played a crucial role in preparedness and response aiding in monitoring नेचुरल डिजास्टर रिलीफ। यानी कि ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया इसने, किसको बताने में, प्रिपेयर करने में, हम लोगों को, इंसानों को प्रिपेयर करने में कि यहाँ डेमिटीज से कुछ हम लोग ग्रस्त होने वाले हैं, चाहे वो फ्लड हो, सूखा हो, बाढ़ हो, आपका रोड बनाना हो, किस तरफ से रोड बनानी है, व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट रूट, मतलब वो शॉर्टेस्ट रूट कैसा रहेगा, कन्वीनियंट कैसा। टनल इस जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही बनी है। उसको जो 63,000 करोड़ रुपए का जो फ्लो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 63,000 करोड़ रुपीस का जो टर्नओवर है 2025 तक, उसमें वो टनल भी शामिल है, ठीक है। तो वो दिस इज ऑल थ्रू एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रोड्स कवर कर रहे हैं, अभी हम सरफेस सी 2035 के अंदर 2035 का जो एसडीजीज बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, उसमें 2035 भी आएगा, जिसमें ब्लू इकोनॉमी को हम लोग कंट्रोल करने के लिए, ये देखो ब्लू इकोनॉमी, हाँ यस, दिस इज अ पार्ट। ब्लू इकोनॉमी को कवर करने के लिए वील अंडरस्टैंड इन 2035 ऑल्सो, ठीक है। वो ब्लू इकोनॉमी को समझेंगे 2035 के लिए। तो किसी भी तरीके की व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी, व्हाट वाज अ गोल, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस आएगा। मैंने अभी एक वर्ड लिया है ब्लू इकोनॉमी। 2035 का एक गोल है इंडियन गवर्नमेंट का कि समुद्र की जो सरफेस एरिया है उस तक का यूटिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो, इट contributes to the creation, ये समझने के लिए चीज है, एंड असेसमेंट ऑफ डिजिटल ट्विन्स। आ गया वर्ड, डिजिटल ट्विन्स वर्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ रियल सिस्टम used for decision making and conflict simulation। देखो दोस्त, हाँ ये सर डिजिटल ट्विन्स, यस, अभी ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको बाद में देखेंगे। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्रिएशन एंड असेसमेंट, ये पढ़ाना ये है वो आपके 300 उसमें से एक टॉपिक है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्रिएशन एंड असेसमेंट ऑफ डिजिटल ट्विन्स वर्चुअली। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उस टाइप का डेटा आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपको अपना डिसीजन मेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बार बार कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं कि मेरे को पार्किंग एरिया कहाँ चाहिए, तो व्हाट विल बी द बेस्ट प्लेस, मैं कौन सी उस जगह को चुनूंगा जहां पे किसी को हिंड्रेंस नहीं हो, मेरी गाड़ी सुरक्षित रहे और किसी भी तरीके की आपदा से बची रहे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे बहुत वैल्यूएबल डेटा यूक्रेन, एक इसमें ये भी, इसमें एक पॉइंट और लिख लो, also proven invaluable at the time of war between Ukraine and Russia। बहुत सारा सैटेलाइट, कमर्शियल सैटेलाइट्स ने बहुत सारा डेटा जो है पब्लिक के साथ शेयर किया इसका। तो किसकी वजह से हुआ? जियोस्पेशियल डेटा की वजह से।
इंटेलिजेंस के लिए। इतना तो समझ में आ गया ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, इतना समझ में आ गया कि ये हमें पहले उस डेटा से आगाह करने मतलब आगाह करने के लिए है, हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि यहाँ पे कुछ हमको परेशानी ना आए। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड करा हुआ क्या है, एक्सपेक्टेड टू क्रॉस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी of rupees 63,000 CR, 10 lakhs employment in geospatial इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें काम करने वालों के लिए, जो दोस्त जिनको हेल्प चाहिए, मेरे को आज की डेट में कोई इंडस्ट्री किसी स्टेट के अंदर लगानी है तो किस जगह पे लगानी है, क्या मुझे रिसोर्सेज वहां पे फायदा मिलेंगे, कहाँ मुझे वो लेबर इजी मिले, चीप मिलेगी, दैट विल बी द कन्वीनियंट फॉर फ्रॉम दिस जियोस्पेशियल डेटा। ठीक है, 12.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ा है। ठीक है, ये पॉइंट्स है। इकोनॉमी ऑफ रुपीज 16 बाय, इसमें एक चीज और लिख लो, बाय 2025 गवर्नमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। देखो इसकी प्रायोरिटीज समझ लेना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से मेंस में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो उससे आप परेशान मत, मैं सारे पॉइंट्स कवर कर दे रहा हूं जिससे कि आपको किसी भी पॉइंट पे अगर पॉइंट टॉपिक आता है तो यू कैन राइट द एंटायर डेटा। ठीक है, हर किसी के 200 वर्ड्स लिख सकते हो आप अपने उससे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला SDRR, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन मेंटेनेंस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बेनिफिशियरी टू ह्यूमंस। ठीक है, सोसाइटी कह लो, ह्यूमंस कह लो। अब SDRR क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में SDRR क्या है। SDRR जब ये पॉलिसी बनी, अच्छा ये पॉलिसी जो है 2022 में हुई 13 इयर्स के लिए। ठीक है, अब 22 में आई, 23 में जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस पूछा नहीं गया। ठीक है, आएंगे जो नैनो यूरिया बताएंगे आपको, माइक्रो इरिगेशन अलग चीज हो गई, नैनो यूरिया इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर है डिफरेंट क्वेश्चन। एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीस बताएंगे। ये कुछ रेलेवेंट जो इस वीक में जो कवर करेंगे वो पहला करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीस करेंगे। आपका इंटरनेट जो अनुराधा भसीन का जजमेंट है इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर एक टॉपिक आपको बताएंगे। फंडामेंटल राइट्स में जो आया है एक वो बताएंगे, नैनो यूरिया बताएंगे, माइक्रो इरिगेशन बताएंगे। नैनो यूरिया एंड माइक्रो इरिगेशन 2 सेपरेट पार्ट्स। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट, ध्यान रखिएगा, अलग अलग है। पर्वतालय योजना, संपूर्ण योजना, डिजिटल रुपी आएगा ना, तो कुछ टॉपिक्स इसमें से भी लेने पड़ेंगे आपको। हाँ, डिजिटल रुपी भी इसी का एक टॉपिक है। अब मैंने सबसे पहले लिखा था SDRR। व्हाट्स दिस SDRR? ऐसा हुआ जब मैंने आपको बताया कि फ्लड्स आए, हरिकेन्स आए अमेरिका में या फिर इंडिया के अंदर, अभी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी नेचुरल कैलामिटीज से रिगार्डिंग, तो वो पहले ही जियो इंटेलिजेंस जो है वो हमको इंटीमेट करेगी। उस मैंने कहा ना ऑल रियल टाइम स्टडी है ज्योग्राफिकल GIS इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग। ठीक है, SDRR लिख लो, डिजास्टर रिस्क रिवॉल्यूशन। नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ। इन्होंने ये इसको इंटीग्रेट किया गया
आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि मुझे इसके भी नोट्स बताने पड़ेंगे आपको, मैंने पीपीटी में दिए हुए, तो मैं अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा देता हूँ। एसडीआरआर को इंटीग्रेट किया गया एनडीएमपी के साथ, ठीक है। इसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। इसको इंटीग्रेट जब इनके साथ किया गया तो एनडीएमपी ने क्या किया कि इसके साथ दो गाइडलाइंस के तहत एक सबसे पहले काम किया एलएचएम के ऊपर। दिस इज लैंडस्लाइड हजार्ड मिटिगेशन, ठीक है। इसके तहत क्या है कि कुछ जगह जैसे कि सिक्किम है, तमिलनाडु में नीलगिरीज है, मंडी है, धर्मशाला है, यूके मतलब उत्तराखंड है, यहाँ पे जो एजेंसीज बैठी हुई हैं वो ये बताएंगी कि लैंडस्लाइड कहाँ होगा। किसके तहत बताएंगी? स्पेशल इंटेलिजेंस के थ्रू, जिसका अपन ने स्पेशल डिजास्टर रिस्क रेवोल्यूशन बनाया है। ये इंटीग्रेट हुआ एनडीएमपी के थ्रू, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया कि हम अमेरिका में 2023 में दनादन फ्लड्स आए, हरिकेन्स आए, वो लोग, लेकिन वहां पे कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। इसी के साथ इन्होंने बताया CHAR, कोस्टल हजार्ड असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखो, कोस्टल एरियाज में जहां पे सुनामीज आती हैं, जहां पे सी लेवल राइज होता है, जहां पे फ्लड्स हैं, उसको डिजाइन करने के लिए एसडीआरआर आया। क्लियर? अब आपसे अर्बन डेवलपमेंट के लिए अगर आता है और डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए आता है तो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स आल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल इंटेलिजेंस कवर करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये भी कवर होगा। स्मार्ट सिटी will be designed with the help of geospatial intelligence, ठीक है। ऐसे ही ड्रेनेज कहाँ पे हमारा पुअर है, कहाँ पे हमको ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन के लिए हमें कैनल कहाँ रिक्वायरमेंट है, कितनी क्लोजेस्ट रिवर के साथ उस कैनल को लिंक कर सकते हैं, दिस विल ऑल बी विद द हेल्प ऑफ जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस। एंड ये प्रोजेक्ट है, एसडीजीज जो मानी गई हैं, स्टिमुलेशन डेवलपमेंट प्लान्स, प्रोग्राम्स जो बनाए गए हैं, वो 2025 के ये हैं। 2030 में क्या इन्होंने एसडीजीज लिए हैं? पहला एसडीजी लिया है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, समझते हैं? DEM लिख लो भाई। हाँ, इसके तहत क्या है कि प्लेन्स में 25 मीटर तक एंड हिल्स में 1 to 3 मीटर तक क्या करेंगे ये लोग, इंडियन गवर्नमेंट? ये एक हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाएंगे, यानी कि इतनी जगह यूज्ड, इतनी सी जगह आपके लिए भी यूसेज में आएगी। हिल्स में इतनी सी पैसेज भी आपके यूसेज में, पैसेज में मतलब इतना सा हिल्स का पैसेज भी जो है वो आपके यूज में आएगा, ठीक है। मतलब इतना सा पैच हिल्स का 1 to 3 मीटर्स तक का जो पैच है वो भी आपके यूसेज में आ जाएगा। दैट विल बी द डिजिटल एलिवेशन मॉडल एज पर जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस। दिस इज वेरी समथिंग इनॉर्मस। ये किसके थ्रू होगा? जीकेआई के थ्रू होगा। जीकेआई समझता है, जियोस्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लियर? वो
उस तरीके का जियो स्पैशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि हमें डेवलपमेंट कहाँ करना है, किस चीज का इस स्पेस के ऊपर नॉट इवन अ 1 इंच ऑफ लैंड विल बी स्पेयर्ड। वो अगर बचेगी तो उसका यूटिलाइजेशन बताया जाएगा कि इसका यूटिलाइजेशन भविष्य में यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब आ जाओ 2035 में क्या है, मैथमेट्रिक जियोस्पेशियल डाटा की मदद से ये सी सरफेस की ट्रोपोग्राफी को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अभी जितने भी सी पे अभी आपने देखा लिंक्स बने हैं ना, वो इसी जियोस्पेशियल डेटा की वजह से बने, कि किस जगह पे हम पिलर लगाएंगे, किस जगह से हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। जितनी भी टनल्स बनाई गई हैं, इट्स टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड फर्स्ट, अमेरिकन ने इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। अमेरिकन ने बहुत अच्छी तरीके से इसका जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का जो है बहुत अच्छा यूसेज किया है। प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं उनके और देखने को भी मिल रहे हैं। इसी वजह से किसको सपोर्ट करेगा, ब्लू इकोनॉमी समझते हैं। ओ ये इकोनॉमीज पढ़ लेना भाई मेरे से। ये क्वेश्चंस है, ये आपके ये स्टेट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस है। हाँ, इकोनॉमिक्स, ब्लू इकोनॉमी इज अ डिफरेंट, नॉट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। ओशनोग्राफी में आता है ब्लू इकोनॉमी। तो फिर अभी मैं इसके ये बात का टॉपिक है, ये भी है कुछ उसमें ओशनोग्राफी में। मैं GDPDC बता देता हूँ जो इससे रिलेटेड है। अभी जियोस्पेशियल, पहले ये पढ़ लो, दिस इज जियोस्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, एक ये लिख लो, एक करती क्या भी बताता हूं, फिर ये भी लिख लो, NSDC, नेशनल सैटेलाइट डेवलपमेंट कमेटी। जियोस्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी क्या करेगी, वो आपकी एक अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि इनको ये पढ़ने के लिए यही बताएंगे, अर्बन एरिया का जितना भी सेटलमेंट है, जैसे कि स्मार्ट सिटीज का जो प्रोग्राम है वो उसके थ्रू ये कमेटी बताएगी। ठीक है, NSD, नेशनल स्टेट डेवलपमेंट, नेशनल सैटेलाइट डेवलपमेंट कमेटी जो है ये बताएगी कि कहाँ पे अभी हमें रिमोट GIS जो है वो कहाँ पे लोकेट करके रखना है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर पानी की अगर कमी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर कहीं इन्फिल्ट्रेशन है, कहीं नक्सल्स हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर वो सैटेलाइट को हम कंट्रोल करेंगे उस स्पेसिफिक लोकेशन पे। वो कमेटी बताएगी कि नाउ वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन टू दिस पार्ट ऑफ इंडिया। दिस पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये आपका नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काम आएंगे। ठीक है, जब नेशनल सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन आएगा, नेशनल सिक्योरिटी का जब दोस्त कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप यू कैन यूज दीज टर्मिनोलॉजीज एंड यू कैन यूज दीज जियोस्पेशियल, लाइक आपने वॉर यूक्रेन एंड रशिया का वॉर, ये 5-6 टॉपिक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस, it will help you in irrigation, it will help you in agriculture, it will help you in immigrations, it will help you in migration, it will help you in your internal security as well as outside the country security. It is for the welfare of the nation, it is welfare for every infrastructure being developed, even to the space study, even to the surface study of the sea as per the topography. Clear? तो ये एक पॉइंट नहीं कवर कर रहा, ये इसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। आपको रेलेवेंस बनानी है, जो PPT मैं सिर्फ उसकी बनाई है मैंने, जियोस्पेशियल डेटा की। ठीक है, जियोस्पेशियल मैंने PPT जो आपको डिजाइन मिलेगी ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सो इट विल बी इजी टू राइट योर आंसर्स। क्लियर, पॉइंट शुड बी रेलेवेंट। अब इसका कंक्लूजन क्या है, इंडिया एंड US के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, पैक्टा।
This is basic exchange and cooperative agreement, right? ओके, इसके तहत क्या है कि हम आपके साथ कोई वेपन्स, न्यूक्लियर, सैटेलाइट, सबका डेटा एक्सचेंज करेंगे, और कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, कोई भी न्यू अपडेशन होगा, अमेरिकन यूएस जो है हमको शेयर करेगा। ये मिसाइल्स के लिए, आर्मी लोकेशन, ट्रूप्स को लोकेट करने के लिए, मतलब मैंने एक छोटे 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। वेपन्स, यहाँ पे आर्मी भी लिख लो, डिप्लॉयमेंट लिख लो, एनी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट लिख लो। तो ये ये 15 से 20 टॉपिक कवर करेगा ऑफ योर मेन एग्जाम्स। आप जियो स्पेशियल डेटा को, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, माइक्रो इरिगेशन आता है, आप जियो स्पेशियल डेटा का यूज कर सकते हैं माइक्रो इरिगेशन में। नैनो यूरिया आया, उसका आप, हाँ, इरिगेशन के लिए कैसे यूज हो रहा है जियो स्पेशियल डेटा, अब हमको मालूम है। दिस लैंड बिलोंग्स टू श्याम सिंह, तो ये हम इसकी मदद से हमको आज से 2030 तक हमको ये मालूम होगा कि दिस लैंड ओनर इज श्याम सिंह, और इसके पास इतनी इंच जमीन है, और इतना हमारा इस एरिया के अंदर इतना हमारा कल्टीवेशन होगा। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल बहुत टेक्निकली इसको पढ़ के, इसकी पीपीटी देख लीजिए। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स पे अपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस के लिए एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं, आइदर दे आर फ्रॉम आरएएस, यूपीसीएस, आई जस्ट ओनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो पीपीटीज, जो क्वेश्चंस हम आपको 300 क्वेश्चंस देंगे, वो 300 क्वेश्चंस हम 30 करीबन टॉपिक्स, 30 टॉपिक्स जो है हम वीडियो यूट्यूब में आपका, जब तक एग्जाम है, मेन एग्जाम्स, हम 30 से लेके 90, हमारा कोशिश रहेगी कि हम 90 वीडियोस आपको दें, पर मिनिमम जो है 30 वीडियोस हम देने का विचार कर रहे हैं एंड प्लान कर रहे हैं। 300 में से 90 वीडियोस हम यूट्यूब पे देंगे, जस्ट यूट्यूब में इतना समझाने के लिए देंगे। बेसिक आपको पीपीटी यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। ठीक है, ये वैसे बहुत रेलेवेंट है, इतना रेलेवेंट है कि आपके 200 आप जॉट डाउन कर लीजिएगा। 20% इधर होगा या 20% उधर होगा, 235 होगा या 165 के आसपास, 160 के आसपास होगा, आप सारे वर्ड्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलो तक, बट मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक जो करूंगा वो नैनो यूरिया। देखो, इस वीक के जो टॉपिक्स हैं मैं बता देता हूँ। नैनो यूरिया है, माइक्रो इरिगेशन है, डिजिटल रूपी है, ठीक है, नेशनल ट्रेड इन रूपीज आपके साथ, फिर सीड ट्रीटी बताएंगे, और एक आपको अनुराधा भसीन का जजमेंट बताएंगे इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स को लेके। ठीक है, ये इस वीक के टॉपिक्स है। सो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द सीड ट्रीटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सीड ट्रीटी के अंदर बहुत सारे आपके एक्सपोर्ट्स भी कवर होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट्स भी कवर होगा। तो टिल द टाइम, बाय।